This Okay, over conference to will you. now be recorded. हेलो। हाँ तरुण, स्टार्ट करो। यू आर ऑडिबल। यू आर ऑडिबल टू अस। और सर स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है सर? सबको या स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। ओके, तो आज चैप्टर सेकंड है हमारा रिवीजन में, स्टार्टिंग अ वेंचर। तो इस चैप्टर में आज हम टॉपिक करेंगे बिजनेस आइडियाज के बारे में, और उन्हीं के कुछ मेथड जो हम आज जानेंगे। और अगर टाइम मिला तो मैनेजरियल वर्सेस एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच के बारे में भी आज पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट, तो अब ये टॉपिक जनरेटिंग बिजनेस आइडिया। तो हम आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो हम अपना आइडिया ऐसे इस तरह से generate कर सकते हैं कि हम अपने क्रिएटिविटी, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज विच आर एब्स्ट्रैक्ट, क्रिएट और विजुअल आर द मेन रीजन ऑफ जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज। इसका मतलब ये होता है कि जो मतलब जो हम क्रिएट करके हम डेवलप कर रहे हैं अपने आइडियाज, उसको वो हमें हमारे एकदम विजुअलाइज होने चाहिए, कि मतलब हम सोच रहे हो वही आइडिया जनरेट होना चाहिए। ये नहीं कि हम सोच कुछ हो रहे हैं और हम कर कुछ हो रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जनरेट आइडिया जनरेट करने में हमें और इस प्रोसेस में हमारे, जैसे कि मतलब, और हमें अब आइडिया अगर हम बना भी रहे हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं रहता कि ये आइडिया काम करेगा या नहीं, तो हम गिव अप कर देते हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, द प्रोसेस ऑफ इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थ्रू द आइडिया, इनोवेटिंग द कंसेप्ट, डेवलपिंग द प्रोसेस, ब्रिंगिंग द कंसेप्ट टू रियलिटी। हम उस आइडिया को उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में आजमाना पड़ेगा, क्योंकि आइडिया एक तरह का, अगर हम आगे इसका फॉरवर्ड जाते हैं तो ये आके बिजनेस बन जाता है या बन सकता है। तो अगर हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे तो वो आइडिया आइडिया कहला ही नहीं सकता। सो ये था हमारा बिजनेस जनरेटिंग बिजनेस आइडिया। अब इसी के ही मेथड्स आते हैं। सो हमारा फर्स्ट मेथड है 5W प्लस H मेथड। ये एक जनरल वे में हमारे दिमाग में एक 6 क्वेश्चंस पैदा करता है कि क्यों, कि कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जैसे कि सपोज करें आप सभी कि हमारे बिजनेस को कौन आगे बढ़ा सकता है, या कौन हमें पैसा दे सकता है, कौन हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, और क्या कि हम कहें हमारा हमारा बिजनेस क्या कर सकता है। मतलब, और मतलब ये कुछ बेसिक से हैं कि हम अगर हम खुद से ये सवाल पूछें तो हम खुद फिगर आउट कर सकते हैं कि हम अपना आइडिया हम अपना बिजनेस आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये 5W प्लस एच मेथड ये उसी पे ही पूरा आधारित है।
तो अब नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं, सोशल लिसनिंग। सो सोशल लिसनिंग बेसिकली ये एक चीज सिंपल एक ऐसी चीज है कि अगर हम पूरे सोशली एक्टिव हैं, अगर हम किसी की भी बात को समझते हैं, ये नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम पूरा उसको गौर से सुने और हम इम्प्लीमेंट करें तो वो सोशल लिसनिंग कहलाती है। अभी आपने इसी में ही देख रहे होंगे कि सोशल लिसनिंग डजंट मीन टू हैव यू टू कम अप विद अ ग्रेट सजेशंस सिंगल handedly. On the contrary, sometimes it's enough to do a little bit of social listening and see what the target audience has to say about a certain topic. मतलब हमें अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, दूसरों की भी बात सुननी चाहिए। और सोशल वही चीज कहलाती है कि हमें दूसरों की भी बात सुननी चाहिए, अपनी ही नहीं। तो अगर बहुत साइड कम्युनिकेशन होगा तो तभी हम अपनी इंफॉर्मेशन और दूसरों से इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। सो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, सोशल लिसनिंग। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग ये एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसकी थिंकिंग क्या है, सोच क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी चीज है, मतलब विचार मंथन हिंदी में अगर कहें तो एक एक प्रसिद्ध विधि है जो दुनिया भर के लोग पहले से ही दशकों से उपयोग कर रहे हैं। मतलब ये तो बहुत ही पुरानी, ये तो बहुत पहले की शुरू हो चुकी थी विचार मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि पहले के एंटरप्रेन्योर्स भी अपना इसी के थ्रू ही अपना बिजनेस खड़ा किया है उन्होंने। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग वो चीज है कि हम अपने अंतर मन से पूछते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हम पूरा विचार मंथन करते हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये चीज सही है या नहीं है। हम और ब्रेनस्टॉर्मिंग ये भी चीज है कि भले वो आइडिया एकदम बे बचकाना ही क्यों ना हो, बट हम क्योंकि सोच पे किसी का काबू नहीं है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। हमारी थिंकिंग, हम कुछ भी थिंक कर सकते हैं, बट बट ब्रेनस्टॉर्मिंग वही चीज है कि हम इसके थ्रू अपना बिजनेस आइडिया और हम अब खुद से बेहतर हम अपने बारे में ज्यादा जानते हैं, तो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सर यस, ब्रेनस्टॉर्मिंग आप जैसे बता रहे हैं तरुण, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है करेक्ट, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग यही होती है कि अपने बारे में जानकारी कलेक्ट करना, अपना खुद का दिमाग से मंथन करना, और जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, कितना सोच रहा है, और किस जगह पे हमारा दिमाग सोच रहा है, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने सुझावों को, अपनी क्षमताओं को, अपनी स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। ठीक है ना, अपना स्वॉट एनालिसिस हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक तरीके से आइडिया जनरेशन का बहुत ही बड़ा मेथड माना गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड माना गया है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, जिसमें कि हम अपने विचारों से मिलते हैं, हम अपने आप से मिलते हैं कि हमारा दिमाग है कितना, हम अपना दिमाग कितना चला सकते हैं एक टॉपिक के ऊपर। दैट इज कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग कई जगह पे हमारी याददाश्त को भी दर्शाता है कि हमें कितना याद रह सकता है एक चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 घंटा पहले मार्केट में किसी से मिले, अनजान व्यक्ति से मिले, उसके साथ आपका इंट्रोडक्शन हुआ, तो 1 घंटे बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कर देता है। अरे यार, वो बंदा कौन था जो मेरे से एकदम से मिल लिया, मेरे से बात करने लग गया, मैं तो नहीं जानती या जानता उसे। वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो खुद से हमारे अंतर्मन, जब हमसे ही हम बात करते हैं, उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ओवर टू यू तरुण। Yes, next slide, Tarun. Over to you.
Hope you are getting it. These are the methods of generating business idea. We are on third method. Hope you all are getting it. Next slide, please, Tarun. Next slide. Yes. Yes, get it explained. ओके, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा रोल प्लेइंग। तो रोल प्लेइंग एक सामान्य सी ऐसी बात है कि सपोज करिए आप दूसरे के मतलब सपोज करिए आप दूसरों का अभी इसमें आप देख रहे होंगे किसी और के जूते पहनना सब का एक आसान बात है, बट कभी कभी यह बाधा को तोड़ने और शानदार विचार के बारे में सोचने का एकमात्र तरीका है। ये इसका ये मतलब ये चीज है कि मतलब किसी की हम अपनी तो भूमिका आसानी से निभा देते, मतलब हम दूसरों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे और दूसरों की तरह दूसरों के इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक ये समझा तो नहीं आ पा रहा हमें, आई थिंक। ओके, रोल प्लेइंग क्या होती है? रोल प्लेइंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी दूसरे की भूमिका निभा रहे हैं। हमने अपना आइडिया नहीं लगाया, हमने किसी दूसरे का आइडिया कॉपी किया और उसको ही हम पेस्ट कर रहे हैं थोड़े से चेंजेस करके, वो आता है रोल प्लेइंग में। ठीक है, रोल प्लेइंग में हम जैसे इन्होंने लिखा भी हुआ इसमें कि अपने किरदार को निभाना फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दूसरे के किरदार को निभाना आसान हो जाता है। ऐसा क्यों लिखा इन्होंने? वो इसलिए होता है क्योंकि दूसरे का तो हमें पता है कि यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ, यहाँ लॉस हुआ, यहाँ पे इसने ये स्टेप लिया था, वहां उसी पद चिन्हों पे हमें चलना है, तो हम अपना दिमाग तो कहीं लगा ही नहीं पा रहे, है ना? उसको रोल प्ले कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंदर कोई भी नया बिजनेस आइडिया नहीं आता, कोई भी नई चीज हम मार्केट को नहीं देते, वही पुराने सिद्धांत, पुरानी चीजें और पुराना ही सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि हम दूसरों की कॉपी कर रहे हैं रोल प्ले में। तो एक ये भी है मेथड आइडिया जनरेटिंग का। नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड में यूज नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूज ऑनलाइन टूल्स। सो इंटरनेट अगर हम देखें तो इंटरनेट एकदम टूल से एकदम भरा हुआ है, बट हम उसका उपयोग कैसे करें उसका एक ये तरीका है कि सपोज करिए अगर आप कोई भी बिजनेस आइडियाज अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप इंस्टेंटली उसे कैसे अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे आप उसे दोबारा रिकॉल कर सके। सो अभी यहाँ पे आपने नीचे देखे होंगे कुछ ऐसे कुछ मूल्यवान प्लेटफॉर्मों की आप देख रहे होंगे, कीप, निंजा एसेस आदि। कीप है हमारा एक गूगल का एक कीप है जिसमें हम अपना नोट्स बना सकते हैं इंस्टेंटली। अगर हमारे ऑन द स्पॉट अगर हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया आते हैं तो हम वहाँ पे अपने नोट्स ऑन द स्पॉट लिख सकते हैं। एंड हमारा सेकंड है निंजा एसेस। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे 400 प्लस प्रोफेशनल राइटर्स हैं जो अपने वर्क एक्सपीरियंस शेयर करते हैं पब्लिक से। तो ये थे हमारे कुछ ऑनलाइन टूल्स जिनके यूज से हम आइडियाज जनरेट कर सकते हैं या फिर आइडियाज को हम नोट कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो नेक्स्ट है हमारा माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग अगर कहा जाए तो सिमिलर है ब्रेनस्टॉर्मिंग से, बट माइंड मैपिंग कुछ हद तक सिमिलर है।
वो इसलिए क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग तो हम अपना स्वैट एनालिसिस करके करते हैं, बट माइंड मैपिंग में हम अपना बिजनेस बिजनेस को के मद्देनजर रखते करते हैं कि सपोज करिए अगर मैं किसी जूते की फैक्ट्री लगाता हूँ, तो मैं पहले ये सोचूंगा कि वो काम कैसे करेगी, उसमें वर्कर्स कितने लगेंगे, और ये कहाँ बनेगी, ये कहाँ प्रोडक्शन होगा, इसका मटेरियल कहाँ से आएगा, और उस जूते की लागत कितनी होगी, और सबसे बेसिक चीज आती है कि हमारे इक्विपमेंट्स ये कहाँ से आएंगे। सो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम अपना माइंड मैपिंग करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थिंक इन रिवर्स। सो नॉर्मली जब भी हम अपना कोई बिजनेस आइडिया बनाते हैं, तो हम नॉर्मली हम कैसे सोचते हैं, हम हमेशा सीधे तरीके से सोचते हैं, बट क्योंकि क्या होता है, हर बार हम सीधे तरीके से सोचते हैं तो हम कुछ चीजें फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। अभी आप सपोज करिए, अगर आप सीधा सोच रहे हैं, सीधा सोच के आप उल्टा सोचिए, उल्टा मीन्स आप रिवर्स सोचिए, तो आप कुछ ऐसी चीजें रिकॉग्नाइज करेंगे जो आप उस टाइम पे सोच भी नहीं सकते कि ऐसी हो सकती हैं। तो रिवर्स का ये बेनिफिट है कि आप अब यहाँ पे आपने एक एग्जांपल भी देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम की फॉलोअर्स हैं कि वो बढ़ाने के बारे में लोग सोचते हैं, बट अगर वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने के बारे में सोचे तो वो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि वो फॉरवर्ड थिंकिंग पे नहीं सोच पाते और वो बैकवर्ड थिंकिंग में सोच सकते हैं। तो ये बेनिफिट है थिंकिंग इन रिवर्स का। इससे हम बहुत सी चीजें फिगर आउट कर सकते हैं और अपने बिजनेस आइडिया को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा ये 7 पॉइंट्स जनरेटिंग बिजनेस आइडिया। ओके तरुण, एक बार इनके ना पॉइंट्स बता दो। ये जो 7 पॉइंट्स आपने मेथड्स बताए हैं जनरेटिंग एन आइडिया के, इनके नाम बता दो। जैसे फर्स्ट था हमारा 5। यस सर। जो इनके नाम है ना, खाली वो रिपीट कर दो। जो 7 मेथड हैं उनके नाम रिपीट कर दो। ओके स्लाइड के थ्रू आपको दोबारा नहीं, खाली नाम रिपीट कर दो। स्लाइड के साथ नहीं, वैसे ही कर दो चाहे। वैसे ही करते हैं सर। ओके सर। सो हमारा फर्स्ट हमारा पॉइंट था 5W प्लस H मेथड, जिसमें हम अपने आप से 6 सवाल पूछते हैं। व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर एंड हाउ। आई थिंक एक मिसिंग हो गया। आई थिंक सर कोई नहीं, आगे सेकंड मेथड क्या था? सेकंड आई थिंक मैं राइट डाउन वैसे करना भूल गया, बट करके बता दो। ओके सेकंड मेथड था हमारा सोशल लिसनिंग, जिसमें हम अपने विचारों के साथ साथ औरों के भी विचार लेते हैं। हमारे लिए अपने विचारों के साथ साथ सभी के विचार, सभी के मत हमारे लिए माननीय होते हैं, हमारे लिए जरूरी होते हैं। वो था हमारा सोशल लिसनिंग। थर्ड है, नेक्स्ट स्लाइड।
थर्ड है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारा दिमाग खुद से ही विचार करने लग जाता है, खुद से ही हमारे दिमाग में ना विचार आने लग जाते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हम याद करने लग जाते हैं कुछ कुछ चीजों को, कुछ कुछ जो भी हमारे साथ घटनाएं घटी होती हैं उन्हें, वो कहलाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। फोर्थ है रोल प्लेइंग। हम अपनी भूमिका को छोड़ के हम दूसरों की भूमिकाओं को ज्यादा निभाते हैं, दूसरों के पत्तीनों पे हम ज्यादा चलने लगते हैं, वो कहलाता है रोल प्लेइंग। फिफ्थ है फिफ्थ है ऑनलाइन टूल्स। ऑनलाइन टूल्स जैसे हमारे जितने भी हमारी ऑनलाइन जो भी हमें हम सर्च करते हैं, जैसे आज का जो टाइम आ गया, हमें कुछ भी चाहिए, हमें कुछ भी देखना है, हम सबसे पहले उसको ऑनलाइन सर्च करते हैं। इवन दो अगर हमें कोई प्रोडक्ट भी खरीदना है ना, तो सबसे पहले हम उसको ऑनलाइन सर्च करके उसकी सारी जानकारी लेते हैं, है ना। वो जानकारी को ग्रहण करना अपनी ऑनलाइन के थ्रू, है ना, वो कहलाती है ऑनलाइन टूल्स, ऑनलाइन आइडिया जनरेटिंग। क्या होता है जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना कहीं पे भी, किसी भी ऑनलाइन किसी भी चीज को, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत ही अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों से ही हमें आइडिया बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं ऑनलाइन टूल। सिक्स्थ है हमारी यूज माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का यूज भी बहुत जरूरी होता है। माइंड मैपिंग का क्या मतलब है, जैसे कि हम हर एक बंदे की माइंड को भापते हैं, हर एक बंदे के दिमाग को भापते हैं, ठीक है, वो होता है माइंड मैपिंग। जैसे कि आप सेम आइडिया एक बंदे को बताओगे, फिर वही सेम आइडिया दूसरे बंदे को बताओगे, फिर वही सेम आइडिया तीसरे बंदे को बताओगे। आप 10-12 बंदों को ये आइडिया बताओगे, उन 10-12 बंदों से दिमाग लोगे, जिसको माइंड मैपिंग कहते हैं, दिमाग लेना, है ना, अलग अलग लोगों का परामर्श लेना, ये कहलाता है माइंड मैपिंग। नेक्स्ट लास्ट मेथड है हमारा थिंक इन रिवर्स। उल्टा सोचे। मतलब कि एंटरप्रेन्योर को ना ये आइडिया जनरेशन के टाइम पे ये जरूरी है कि अगर हम ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, परिणामों के बारे में सोचना। अगर हम ये स्टेप मैं लूंगा या लूंगी तो क्या होगा, ये होता है थिंक इन रिवर्स, है ना। आप पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं, क्योंकि आप रिस्क के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, रिस्क को ज्यादा दिमाग में रख रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 मेथड ऑफ आइडिया जनरेटिंग। होप अब आप सबको ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी सो दैट आप घर पे आराम से इसको बैठ के पढ़ सको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेकंड यूनिट का एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजरियल अप्रोच। एंटरप्रेन्योर और मैनेजरियल के बीच में क्या रिलेशन, क्या खींचतान रहती है। वर्सेस का मतलब होता है खींचतान, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर और मैनेजरियल अप्रोच कैसे एक दूसरे से भिन्न है, ये हमें ये टॉपिक बताएगा। तो कभी भी अगर हमें वर्सेस करना होता है ना, तो हम बीच में टी फॉर्मेट बना के और उनको एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब तरुण आपको समझाएंगे कि ये क्या है। तो एंटरप्रेन्योर अप्रोच एक, अगर हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं, तो एंटरप्रेन्योर अप्रोच ये चीज है कि एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो कुछ नया बनाता है और उस नवाचार से जुड़े जोखिमों और पुरस्कारों को मानता है। मतलब वो कोई भी नई नई नया चीज, नई अपना जॉब बिजनेस खोल रहा है, तो वो उसके जोखिमों को जानता है कि ये चीज कर, ये कदम उठाने से मेरा ये फायदा होगा या ये नुकसान होगा। तो एंटरप्रेन्योर का ये एंटरप्रेन्योर की ये अप्रोच रहती है। बट अगर हम सेम ऑन द सेम टाइम अगर हम मैनेजरियल अप्रोच की बात करें, तो मैनेजर तो सिंपली एक एम्प्लॉय होता है जो कि सारे मैनेजरियल फंक्शंस, जो सारे काम करता है एज अ मैनेजर, होता वो वर्कर ही है। बट वो एंटरप्रेन्योर के नीचे काम करता है। एंटरप्रेन्योर का एक हैंड की तरह काम करता है, जो कि वो सारा एक एंटरप्रेन्योर की एक एंटरप्राइज संभालता है, उसका उद्यमी का उद्यम संभालता है, अपना काम करता है। सिंपल, दैट्स इट।
मैनेजर का सिर्फ यही रोल होता है। अब इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे ये चीज बताई है कि उद्यमी रणनीतिक अभिविन्यास अवसर की उसकी धारणा पर निर्भर करता है। मतलब एंटरप्रेन्योर एक अपने स्ट्रैटेजी पर काम करता है, जो कि उसे अपॉर्चुनिटी सर सेकंड पॉइंट में आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है। देखो सेकंड पॉइंट क्या बताता है हमें, सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, जो बिजनेस है, बिजनेस की प्लानिंग एंड बिजनेस की स्ट्रैटेजी, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द एंटरप्रेन्योर। प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग वो अपने मैनेजर्स के साथ बैठ के करता है, बट जो नीति बनानी होती है कि बिजनेस को आगे कैसे चलाना है, जो स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, वो एंटरप्रेन्योर अपनी खुद की बनाता है। ठीक है। वेयर एज जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनके हाथ में सिर्फ उनके डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी होती है और कुछ नहीं होता उनके हाथ में। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है, ओवरऑल स्ट्रैटेजीज नीतियां देखता है, और अगर उसको कोई चीज कहीं पे नहीं अच्छी लग रही मैनेजर्स के द्वारा निर्मित, वो उसको बदल सकता है। जबकि मैनेजर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैनेजर, बिकॉज मैनेजर आर द पेड वर्कर हु आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सैक ऑफ मनी, है ना। तो मैनेजर्स वो व्यक्ति होते हैं जो कि अपनी सैलरी के लिए, पैसे के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योर मैनेजर्स को कभी भी अपने बिजनेस की सारी इकाइयां नहीं बताता। तो वो स्ट्रैटेजीज जो होती है बिजनेस की, वो मैनेजर्स को लगभग सारी नहीं पता होती। ये बताता है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, the main motive of an entrepreneur is to start a venture by setting up an enterprise। एक उद्यमी का मुख्य उद्देश्य उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यम शुरू करना है। whereas एक प्रबंधन का एक मुख्य उद्देश्य उसकी सेवा को प्रस्तुत करना है, जो एक उद्यमी से पहले किसी और द्वारा स्थापित किया गया है। सिंपल पॉइंट है ये बिल्कुल, कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर वर्क फॉर हिज और हर एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर उद्यमी अपनी उद्यमिता के लिए काम करता है सिर्फ, है ना, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है, उसको प्रॉफिट जनरेट करना है, अपना बिजनेस चलाना है। वेयर एज जो हमारे प्रबंधक होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है प्रबंधक, जो कि प्रबंधन करते हैं चीजों का, उसको प्रबंधक कहा जाता है। तो जो प्रबंधक होते हैं, प्रबंधक का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना, सेवा देना। ठीक है। और ये जो सेवा जो देते हैं, ये शुरू से ही सीखते हैं। अब आज इस ऑर्गेनाइजेशन में, कल किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, परसों किसी और का काम उनका क्या है, सर्विस देना। बट एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर तो नए नए आइडियाज पे काम करता है, नई नई स्क्रीनिंग करता है, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालता है ना, प्रॉफिट बनाता है, उस प्रॉफिट को शेयर करता है मार्केट में। तो ये है एंटरप्रेन्योर का काम। तो ये 3 पॉइंट है हमारे एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजरियल अप्रोच में। फोर्थ पॉइंट इसका है, यस ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर इज एन, एंटरप्रेन्योर जो है वो ओनर होता है ना। और मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर जस्ट मैनेजर एक्ट एज अ सर्वेंट और सर्विसमैन। मैनेजर हमारे सर्विसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर हमारा खुद का ओनर होता है। ठीक है। एंड एंटरप्राइज इंश्योर ऑल द रिस्क, जितने भी जोखिम होते हैं वो एंटरप्रेन्योर उठाता है ना। एंटरप्रेन्योर ही सारे रिस्क को बियर करता है, सारे प्रॉफिट लॉस को बियर करता है। वेयर मैनेजर्स को क्या मतलब, मैनेजर्स को तो सिर्फ सैलरी से मतलब है उनकी, है ना। मैनेजर्स को रिस्क रिस्क से उनको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनको तो अपनी सैलरी टाइम पे चाहिए, है ना। तो ये है एक पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड। छठा पॉइंट है, उद्यमी को जोखिम वहन के लिए उसके पुरस्कार के स्वरूप में लाभ मिलता है। उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, एंटरप्रेन्योर्स रिस्क उठाते हैं सिर्फ जस्ट फॉर अ प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वो मार्केट में रिस्क उठाते हैं, अदरवाइज और कोई उनका ओपिनियन नहीं होता रिस्क उठाने का। वैसे मैनेजर्स का क्या, मैनेजर्स तो सिर्फ अपनी सैलरी और सर्विस और रिवार्ड्स तक ही सीमित है, अपनी प्रमोशन के लिए, मतलब कि दे सीक्स देयर ग्रोथ जस्ट,
वो जो काम करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, वो भी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए करते हैं, है ना, ताकि भाई उन्हें प्रमोशन मिल सके। वो ज्यादा ज्यादा काम करके दिखाएंगे तो उन्हें प्रमोशन मिलेगी, उनकी सैलरी में हाइक मिलेगी। अ, उद्यमी जिसमें जोखिम वहन करने की क्षमता, रचनात्मक, इसमें इन्होंने एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक बताए कि एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो रिस्क बियर कर सकता है, वो क्रिएटिव होता है, वो इनोवेटिव होता है। वेयर एज मैनेजर्स क्या होते हैं, मैनेजर्स के अंदर जो होता है एथिकल बिहेवियर होता है, जस्ट एज अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दे मैनेज द एथिकल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एथिकल बिहेवियर ऑफ द स्टाफ, एथिकल बिहेवियर ऑफ themselves. Next, please. Next slide. ये 7 पॉइंट्स ही थे इसके। ओके, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड यूनिट का कवर होता है एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजरियल अप्रोच। सबसे पहला हमने किया जनरेटिंग अ बिजनेस आइडिया, हाउ कैन यू जनरेट एन आइडिया, उसके मेथड होते हैं कुछ, ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग जैसे। इसके बाद हमने किया मैनेजरियल वर्सेस एंटरप्रेन्योर अप्रोच, जिसमें साफ साफ बताया गया कि मैनेजर्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर के लिए काम करते हैं, दे एक्ट एज अ सर्वेंट, दे सैक फॉर मनी, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, अपनी ग्रोथ से मतलब होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होते हैं, उनको अपने एंटरप्राइज को आगे लेके जाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनका दिमाग उसी पे काम करता है। दे आर द इनोवेटर एंड द क्रिएटर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इस यूनिट का, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर एक्चुअली इतना ही हुआ है अभी तो। ओके, इतना ही हुआ है। अब इसके बाद हमारा दो टॉपिक और बचते हैं इस यूनिट के, ठीक है। वो है पहला टॉपिक, एक टॉपिक बचता है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, और एक टॉपिक बचता है हमारा पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल ऑफ कॉम्पिटेंसी। यही दो टॉपिक बचते हैं ना। ओके, if we revise the topic, एक और टॉपिक है इसमें आपकी सेकंड यूनिट में, एंटरप्रेन्योर वर्सेस सोसाइटी, एंटरप्रेन्योर एंड सोसाइटी, द रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड सोसाइटी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर और सोसाइटी क्या होती है, एंटरप्रेन्योर और सोसाइटी के बीच में हमारे रिलेशन होता है कि हाउ द एंटरप्रेन्योर डेवलप्स द सोसाइटी। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी को कैसे डेवलप करती है, कौन बताएगा। ये टॉपिक हम बहुत बार कर चुके हैं क्लास में, कोई है जो बता पाएगा ये टॉपिक। सर एंटरप्रेन्योर और सोसाइटी के बीच में ये अंतर है कि अगर एंटरप्रेन्योर अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, एक वेंचर स्टार्ट करता है, तो वो बिजनेस अपना जॉब्स भी क्रिएट करता है, और अगर जॉब्स क्रिएट करेगा तो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट करेगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ पे बेटर हो जाएंगे, जहाँ पे वो अपना वेंचर या फिर अपना कोई एक शॉप शुरू कर रहा है, और उसी से वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। वेरी गुड। तो देखो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर कोई भी एंटरप्राइज खोलता है, एक वेंचर खोलता है। उस वेंचर को खोलते ही सबसे पहले उसको क्या चाहिए, रिसोर्स पर्सन चाहिए जो उसके ऑर्गेनाइजेशन को चला सके। तो वो क्या करता है, ही इज अ क्रिएटर, जॉब क्रिएटर, वो जॉब बना रहा है मार्केट में। जॉब क्रिएट करेगा तो वो किसको हेल्प कर रहा है, सोसाइटी में हेल्प कर रहा है ना। सोसाइटी में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, है ना। तो एंटरप्रेन्योर इज अ जॉब क्रिएटर विच हेल्प द सोसाइटी, जो कि जॉब, सोसाइटी को जॉब्स देता है। और जैसे ही हमारे एंटरप्राइज खुलता है तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी तो इकोनॉमी बना रही है ना। तो ये सबसे मेन रोल है एंटरप्रेन्योर का सोसाइटी में, कि वो जॉब क्रिएट करता है। दूसरा इसका मेन रोल है कि वो प्रॉफिट जो है, वो प्रॉफिट अपना शेयर करता है लोगों के साथ, है ना। जैसे जॉब बनाएगा तो जॉब बनाई है, जो खाली जॉब से थोड़ी काम चल जाएगा।
हेलो सर, हेलो। ओके, हेलो हेलो।
सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था गाइस। तो ये था हमारा सेकंड यूनिट के कुछ टॉपिक। हमारा सेकंड यूनिट का 2 टॉपिक बचते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड पोर्टर्स 5 फोर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल। ये हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में रिवाइज करेंगे कि ये क्या होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कैसे कैसे होती है, और पोर्टर 5 फोर्स मॉडल क्या क्या कहता है, ठीक है। तो नाउ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन बनता है आपका इसमें, जो 10 नंबर में आ सकता है, मैनेजरियल वर्सेस एंटरप्रेन्योर अप्रोच, ठीक है, इस यूनिट में से। एक मिनट रुको बस। ओके, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में बंचारी फोकाट वाले और आप सभी सुनो। लाइक उद्यमशीलता की प्रेरणा के सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। उद्यमशीलता की प्रेरणा के सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। इसका मतलब क्या है कि यही है इसका जो आंसर बनता है कि आप एक जब उद्यमशीलता, आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसकी जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, उसको संक्षेप में समझाना है। तो जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अगर ये क्वेश्चन आता है उद्यमशीलता की प्रेरणा के सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए, हाउ यू मोटिवेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन योरसेल्फ, डिस्क्राइब इन डिटेल। तो आपको इसमें बताना है एक तो सबसे पहले कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद आप बताओगे कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन कैसे आती है। मोटिवेशन सब इसमें आएंगे मेथड्स ऑफ जनरेटिंग आइडिया। मोटिवेशन क्रिएशन और इनोवेशन से आती है, और क्रिएशन और इनोवेशन हमारा है कि किस तरीके से हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें आप समझाओगे कि मेथड्स ऑफ जनरेटिंग आइडिया क्या रहते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लिखोगे, अब आंसर इसका लिखोगे। क्वेश्चन लिखो, उद्यमशीलता की प्रेरणा के सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन लिख लिया सबने? तो इसमें जो आंसर आपको लिखना है वो लिखना है मेथड ऑफ जनरेटिंग एन बिजनेस आइडिया, मेथड ऑफ जनरेटिंग एन आइडिया एंड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आपको कैसे मिलता है, आपकी स्किल्स के थ्रू आपको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और फिर आइडिया इनोवेशन होता है, आइडिया इनोवेशन से ही आपका आइडिया जनरेशन होता है। ये आपको इसका आंसर करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। किसी को कोई डाउट है आज के टॉपिक में? ये दो ही टॉपिक, मतलब ये आपने बताया ना, ये जो मोटिवेट योर एंटरप्रेन्योर इन योरसेल्फ, इसके बाद ये 2 पॉइंट्स पे ये पूरा आंसर बन जाएगा, और इसका वो डेफिनेशन के साथ। हाँ, वेरी गुड, ओके। और अनामिका हमारे बीच में है बंचारी से। अनामिका ने आज से 2 हफ्ते पहले मुझे कहा था कि सर आप है ना अभी ना क्लासेस बंद कर दो और मैं ना पीपीटी बनाऊंगी और सबको एक्सप्लेन करूंगी, रिवीजन क्लास करेंगे, और उसके बाद ये आ जाइए, है अनामिका? सर एक्चुअली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे बहुत ज्यादा, मैंने इमरजेंसी सर को बहुत बार बताया था। ओके, कोई नहीं। तो आज हमने ऐसे ही सेकंड यूनिट रिवाइज किया जो आपने आइडिया दिया था उसके अकॉर्डिंग। तो थैंक्स टू तरुण के तरुण ने बहुत अच्छे से इसको निभाया, पीपीटी बनाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई है पीपीटी उन्होंने, ताकि बंचारी फोक आर्ट वाले स्टूडेंट्स भी समझ सके, और जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो भी समझ सके, और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो भी समझ सके।
सो क्या नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्रिपेयर करोगे अनामिका? नेक्स्ट बिल्कुल क्लास सर। आपकी अब भाग मत जाइयो, देख कहीं नहीं नेक्स्ट नहीं क्लास में आए बिल्कुल ना नहीं। तेरे फिर विश्वास से ना गुरु जी। नहीं नहीं गुरु जी नहीं बिल्कुल नहीं सर। पंचाली नेक्स्ट वाले में क्लास में। विश्वास नहीं है क्या था? अरे इसने 2 हफ्ते पहले कहा था, आज आ रहा है इसका दूसरा हफ्ता। ये पंचाली वाले गुरु जी कुछ भी कर सके। नहीं ये गलत है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे ना ये है सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग और जनरेटिंग बिजनेस आइडिया क्या, ओके सोर्स ऑफ सर। फाइनेंसिंग एंड पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। ये 2 टॉपिक आपको ओके बनाने सर। हैं, ठीक है? और जैसे आज तरुण ने ओके एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट ट्यूसडे, ओके सर। ठीक है ना? तो ये था हमारा आज के टॉपिक में। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन आया हो, कुछ समझ में ना आया हो। सर एक बार दस सर दोबारा बताना सर, हाउ मोटिवेट करेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सर एक बार। देखो ये जो उद्यमशीलता की प्रेरणा कैसे आती है ये आपको बताना है। तो ये आप कैसे, इसमें आपको क्या क्या डालना है पता है? इसमें आपको डालना है कि आपको एक अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो या करने जा रहे हो तो उसके लिए आपकी क्या क्या प्रेरणा रहेंगी। तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे इसमें कि किसी भी बिजनेस के लिए जो प्रेरणा आती है वो इससे आती है, हमारे इनोवेशन और क्रिएशन से, कि हमारे दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज आ रहे हैं, जनरेटिंग आइडियाज जो हमने आज मेथड किया है ना 7 जनरेटिंग हाँ एंड जी। बिजनेस आइडिया के, वो इसमें आएंगे सारे, ठीक है? जैसे ही आप बताओगे कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन जरूरी होती है, वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन से ही हमारे पास आइडियाज आते हैं। और आइडियाज के मेथड कौन कौन से होते हैं आइडिया जनरेट करने के, वो हमने आज डिस्कस किए हैं 7 मेथड। तो ये आपको आंसर में लिखना है इसके, ठीक है? ठीक है सर। तो ये है आपका एक क्वेश्चन जो 10 नंबर में आ सकता है आपके पेपर में, ठीक सर। ठीक है? और बाकी केस स्टडीज तो मैंने आपको दी है, केस स्टडी में से कोई भी केस स्टडी आ सकती है। 2 केस स्टडी हम कर चुके हैं, एक अबांग वाली, एक अली और नूर वाली। तो उनमें से कोई भी एक केस स्टडी भी आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है? तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना कि ये अनामिका जो आपको समझाएंगी वो होगा हमारा पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल एंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? और सर ये जो वैसे आज नेक्स्ट क्लास है कब? नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को है, एक हफ्ता अभी आपके पास ये पीपीटी बनाने के लिए। नहीं एक्चुअली मुझे उसका कोई इशू नहीं है, एक्चुअली मेरे को जल्दी जागना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा जल्दी? जल्दी उठना पड़ेगा उस दिन। क्यों? अभी भी मैं उठी नहीं थी, मेरे को पापा उठा के लाए थे, तो मेरे को याद आया कि क्लास चल रही होगी, क्लास ले लेती हूँ पहले। अनामिका तू पागल है? इतनी देर तक कौन सोता है? मतलब की हद है। सारी नींद इस लॉकडाउन में ही पूरी होगी क्या? सर रात को नींद आती नहीं, 2 ढाई 3 बजे सोती हूँ। तो ना तुम्हें ना एक एप्लीकेशन दे देनी चाहिए कि सर क्लासेस है ना रात को कर दो सुबह की बजाय, ताकि तुम सबके लिए कंफर्टेबल हो जाए। सर वैसे ही बस सही है आपकी। ठीक है। सर रात को ठीक 11 है से 12 कर लो। 11 से 12, वाह तुम हो ही भूत, तुम्हारे से यही उम्मीद थी मुझे। सर रात वाले बंदे बहुत होंगे। हाँ वो तो है ही। इवन मैं तो खुद चाह रहा था कि सर शाम के टाइम पे हो जाए ना क्लासेस तो इजी हो। वाह सर वाह, इट्स फुल डैम। सही है। सर दिन में नींद आती है, रात को नींद नहीं आती है सर। अब क्या, इसका कोई इलाज नहीं है, इस चीज का कोई इलाज नहीं है। मुझे तो पूरा दिन नींद आती है, दिन में भी रात में भी, कभी भी सुला लो मुझे। सर लॉकडाउन में पूरी कर लोगे अपनी नींद? तो रात को कर लो सर। मेरा पॉइंट मुझ पे ही मतलब कि सही है। तो ये है। और बताओ कैसा चल रहा है? लॉकडाउन अब तो खत्म होने वाला है ना? क्या सर, मोदी है उसका नाम। कुछ ना है खत्म गुरु। अरे यार क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? सख्त यार पलवल।
अच्छा, वैसे भी हाँ उधर की साइड, वैसे भी हमारी एजुकेशन संस्थाएं तो खुलेंगी नहीं, लेट ही खुलेंगी, वो तो वैसे भी जल्दी अगस्त नहीं में खुल कह रहे सकती। अगस्त में? हैं, जुलाई में पेपर बताएंगे होंगे तो जुलाई में पेपर हो भी सकते हैं हाँ नहीं हो जी, सकते। एग्जाम्स का अगस्त में होता है। कौन कह रहा था अगस्त में एग्जामिनेशंस को? ना जी जुलाई की कहीं वो हो सर भी न्यूज सकते हैं, केस नहीं हो सकते हैं। केस हुए तो कहाँ से हो अच्छा, जाएंगे गुरु जी। ये तो है, ये तो तुम सही कह रहे घर हो। बैठे तो ले अगर रहे हैं। केस, देखते हैं अब क्या होता है ना। 1 जुलाई से हमें तो बता गुरु बाकी जी रहे ये हैं। पास सिलेबस तो तुम पास लोगों करवा के दो। सारे ही पूरे हो चुके। भाई पास देख पढ़ेगा तब भी होगा, मैंने ना इतनी इतनी बार टॉपिक करवाए हैं, 2-2 3-3 बार सारे टॉपिक रिपीट हो चुके हैं, किसी दिन कोई नहीं आता, किसी दिन कोई नहीं आता, तो 2-3 बार टॉपिक होने के बाद भी सर हेलो नोट्स। सर, हाँ। हमें तो ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दो 10-12 जी के नहीं याद कर रखते रहो, याद कर लो तो नहीं याद करते रहेंगे गुरु जी पूरे चैप्टर में। ठीक है, यही कर रहे हैं अब, और क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ही दे रहे हैं तुम्हें आखिरी में। हाँ जी सही है जी, कोई जी याद तो करते रहेंगे जी। ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे, क्वेश्चंस मैं तुम्हें देता हाँ जी रहूंगा, वो क्वेश्चंस पढ़ते रहो, और हाँ जी, नहीं पढ़ उनमें से ही को। दिमाग में तो बैठ जाएंगे जी। जैसे कि आज हमने मैनेजरियल वर्सेस एंटरप्रेन्योर किया था, हाँ डिफरेंस बिटवीन। इसके तुम, हाँ इसके 5 पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए कम से कम, क्योंकि ये 10 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, 2 नंबर में भी आ सकता है, तो और 2 ये भी आ नंबर सकता में है सर, आएगा तो 2 पॉइंट लिख देना। जो इकोनॉमिक मेथड ऑफ, डेवलपमेंट वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला तो है ही ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला तो अगर सोसाइटी का पूछ लिया तो भी आपको यही 7 पॉइंट लिखने हैं, इकोनॉमी का पूछ लिया तो भी आपको यही 7 पॉइंट लिखने हैं। ना गुरु जो आपने पहले बताया था ना, ये जो डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप वाला। हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूँ, तो हमारा हाँ जी सोसाइटी में भी सेम पॉइंट आएंगे 7 के साथ, जो हाँ उसमें किए थे जीडीपी। हमने। हाँ जी हाँ हाँ तो हाँ, और अगर हमारा इकोनॉमी के बारे में पूछता तो भी वही 7 पॉइंट है, तो दोनों 2 टॉपिक के आपके सेम पॉइंट है, तो जो भी क्वेश्चन आ जाए और दोनों आ जाए तो दोनों में सेम लिखाना, गलत नहीं हो सकता। कौन किस किस में सर बताने के बाद। सोसाइटी वाले में हाँ जी और इकोनॉमी वाला, ये दोनों में सेम पॉइंट है, तो ठीक है अगर सर। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है वो 7 पॉइंट ही लिखने हैं आपको। ठीक है सर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे हो ही गए सीधे सीधे। हाँ सर जी ही इज सेम हो ट्राइंग टू जाएगा मेरिट पहले। लिस्ट। हम्म, क्या कह रही है? बोल रही हूँ गौरव ट्राइंग्स टू मेरिट लिस्ट सर। अच्छी बात है ना, आनी चाहिए, मेरिट में सबके नाम आने चाहिए, गुरु तेरे जी को तो क्या कोई करें काम जी। नहीं है स्टेटस डालने से अलावा, पूरा दिन स्टेटस किसको डालती है बस, या नामिका बैठ के। हम्म, तो गौरव कम से कम सर देखने पढ़ ही वाला भी लेगा। तो कोई होना चाहिए आपको। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर सो ऐसी मच। बात नहीं है, मेरिट आ चुकी है, अभी अगेन आ हम्म जाएगी, उसमें कोई इशू। इस बार का रिजल्ट कैसा रहा तुम लोगों का? सर मेरी तो ये मेरिट थी। 83% वेरी गुड, इतने जमी थी। वेरी गुड। यही बस तुम 4 3 4 ही मुझे लगता है बच्चे पास होते होंगे सारे सब्जेक्ट में जो क्लास अटेंड करते हाँ होंगे, जी है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ अनामिका, करण जी। भी गौरव, टिंकू, करण। करण। हाँ जी हाँ, यही तुम ही मुझे लग रहे हो पंचारी से जो पास होते होंगे, बाकी तो सारे सबकी री आती होंगी किसी ना किसी सब्जेक्ट में। हाँ जी है कम्युनिकेशन था तो। कम्युनिकेशन। पर मैं सोच रहा हूँ इस बार एंटरप्रेन्योर में किसी की ना आए, कैसा हो सकता है? आज आज छूट रही तो काय गुरु जी, छूट रही तो किसी की भी ना आवेगी जी। नहीं, मैं ना तुम्हें सैंपल क्वेश्चंस निकाल के दे दूंगा ना, ताकि ग्रुप में, ताकि तुम्हें इजी हाँ रहे। ठीक है। ऐसे हम्म क्वेश्चन बता दी गुरु जी, बालक के दिमाग में बैठा तो नहीं जी, क्वेश्चन रोज याद करेंगे, 10 दिन में 10 क्वेश्चन याद देंगे सही कह रहे हो, ये। तो यही हाँ करेंगे अब सर। हम। हमारी क्योंकि एक ही यूनिट बचती है, सिर्फ लास्ट यूनिट, बाकी हमारी 4 यूनिट पूरी हो चुकी, तो अब हम उनका हाँ जी रिवीजन करेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे, 5वीं यूनिट हम बिल्कुल आखिरी में करेंगे। ठीक है जी। सर ठीक है ना? मैंने ना अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बाय गॉड मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूंगी, मैंने किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। मतलब ना कि गुरु जी आज ही से मैं क्यों पढ़ना शुरू करेगी? मुहूर्त नहीं करवा जी आज। सर मन है ना, अब पेपर आने वाला अच्छा, पेपर में अभी 2 महीने हैं भाई, तुम अगस्त में कह रहे हो पेपर जुलाई में, अभी तो 2 महीने हैं, आराम से पढ़ियो,
अभी तो सो आराम से, तो सो ले, सब्जेक्ट में अपनी तो नींद 4 पूरी है, कर ले। सब्जेक्ट भी 4 है। तो बाकी सब्जेक्ट तो तुम्हारे बहुत इजी है। नाग नाद मैं देखता हूँ ना, सर भेजते हैं नोट्स, उसमें कुछ भी नहीं है। सर वैसे एक बात बताऊं, मेरे को ना ये एंटरप्रेन्योरशिप और ये जो दूसरा वाली जो डिजिटल लिटरेसी, मेरे को ये इजी लगते हैं। हाँ वो सारे हिंदी में है ना, इसलिए तुझे मुश्किल लगते होंगे। मेरे को ये यार इजी गुरुजी लगते हैं। गुरुजी सही कहे, हम तो फंस गए, हमें ना पता है कि ये सब्जेक्ट हम तो बिल्कुल लेते भी नहीं एडमिशन। हमने सोची म्यूजिक में तो हिंदी हिंदी आ जाएगी। आधे से ज्यादा बच्चे ना तुम्हारी क्लास के यही कहते हैं कि ना हमें पता नहीं था कि ये हाँ ईडी जी, हाँ वगैरह जी ये सर, सब मेरे को पढ़ने यही होंगे। सब कह रहे हैं गुरुजी, सब कह रहे हैं, बात है जी। ये पहले वही बता तो। देना या मैं नहीं सब कहती। कोई ना ले तो गुरुजी एडमिशन। पर कोई नहीं, ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है जो तुम पढ़ रहे हो, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है गुरुजी इसमें। अच्छा हमारे लिए मुझे ना तो सर जो मैथ से इशू है, क्या तुम मैथ लोगों को नहीं है मैथ्स नहीं इसमें। पढ़? और हाँ तो रो वही, इतना फिर तो वो तब तो है तब मैं रोएंगे। अकाउंट स्टूडेंट, अकाउंट मेरी अच्छी है, मैथ नहीं होती मेरी, बताओ हद है। अकाउंट अच्छा मैथ्स नहीं होती है तो आयरनिकल सिचुएशन हो गई, क्योंकि अकाउंट अकाउंट सारा मैथ्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वही तो, अकाउंट्स में मेरे अच्छे अच्छे मार्क्स है, मेरे 3 4 बार। अब मेरे मैथ्स मेरे को ना याद नहीं होते, थीटा बीटा कॉस थीटा, पता नहीं कौन सा थीटा। ठीक है, तो यही है अब। बाकी के स्टूडेंट्स को भी ना तुम लोग बोल लो, अब अपने ग्रुप, पर्सनल ग्रुप बना रखा तो उसमें मैसेज डाल दो कि कनेक्ट करा करें। अब तो रिवीजन क्लास चल रही है, तो रिवीजन क्लास में उनका थोड़ा भला हो जाएगा, बेचारों का पास हो जाएंगे। नहीं तो अरे ये सर डंडे बजाते इतने फिरेंगे। नालायक है, एक दिन मैंने पर्सनल ग्रुप बनाया था तो उसमें हम कह रहे भैंस दूध नहीं दे रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बताओ हद है। भैंसों की बात करते हैं, बताओ। मैंने लेफ्ट कर दिया ग्रुप। हद है। सही है, कोई नहीं, जिनको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, आप क्या कर सकते हैं। अटेंडेंस, भैंस से दूध दिलाते अटेंडेंस रहते हैं सर। कोई नहीं, वो भी काम है, वो भी करना जरूरी है साइमल्टेनियसली। जैसे मेरे स्टूडेंट्स थे तो उनका खेत वेत का काम रहता था, तो क्लास का टाइम चेंज किया हमने। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती तो बता देना कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, तो हम चेंज कर लें टाइम या कुछ और तरीका देख लें। अब जब तक प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे तो करेंगे कैसे उसका हल, है ना? अजय मैडम। हाँ जी कोई ना गुरुजी, आप कोई सर, क्वेश्चन मैंने देते एक रहो, जोक क्रैक किया था अपने फ्रेंड के क्वेश्चन ऊपर, बताऊं? एक एक मैंने क्वेश्चन ना देते अपने रहो जी फ्रेंड के गुरुजी ऊपर को। जोक क्रैक किया था, एक बताऊं? दोनों इकट्ठे बोलते हो, जब भी बोलते हो और कुछ समझ में नहीं आता क्या कह रहे हो। अरे यार अब तू चुप रह, पहला मैं बोलूंगी। हाँ गौरव तो मैंने सुन लिया, गौरव तो यही कह रहा है कि क्वेश्चंस भेज दिया करो, तो गौरव मिल जाएंगे क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस पे ही कर रहे हैं, है ना? तो हम डेली के क्वेश्चन आपको देंगे हर क्लास में, वो क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं नेक्स्ट क्लास तक, ताकि आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है? हाँ अब तू ठीक बोल, सर। तू क्या कह रही थी? सर मैंने ना मेरी फ्रेंड के ऊपर ना, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, उसके ऊपर मैंने जोक क्रैक किया था, पता है बताऊं? हाँ बता। तो वो ना बड़ी काली सी है, ऐसे लग रही है साउथ इंडियन हो, तो मैं साउथ से आई हूँ बिल्कुल। तो ना मैंने उसको बोला था कि मैंने कहा जो लॉकडाउन में गोरा नहीं हुआ ना, वो कभी गोरा नहीं हो सकता। तो तो वो पागल है, कहती है जरूरी थोड़ी है। मेरे ना मेरे को 19 20 फर्क दिख रहा है। वो हाँ मेरी ये भी तो गुरु है कि निकली। सबका सबका कलर फेयर हो गया होगा लॉकडाउन में घर में। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं ना खेती बाड़ी का, उनका भी वो क्या करेंगे? उनको तो रहना ही धूप में है ना? जिनका मैं खेत मेरा नहीं वेत हुआ, है। मैं देखो मेरा नहीं हुआ, मेरा था ऐसे ही है। अरे गुरुजी एक आध तान फान सिखा दो हमें भी गुरुजी। क्या क्या सिखा दे? एक आध तान फान हमें भी सिखा दो तबले पे, बोल। वो तान थान नहीं होती, वो तान ही होती है। अरे गुरुजी खैर हमें जा तो। मुझे मुझे इतना अच्छा तो नहीं बजाना आता तबला। मैंने सीखा था बचपन में, जब मैं छोटा था ना, मैंने तब सीखा था। तो मुझे इतना बेस्ट नहीं आता क्योंकि बहुत टाइम हो गया। इस बार मैंने लॉकडाउन में सोचा जो जो मुझे आता है ना मैं सब करके देखूंगा, दोबारा से उसको रिकॉल करूंगा।
तो मैंने पेंटिंग्स भी की। सर मैं भी आप ही की शिष्य हूँ सर, मैं आपके स्टेटस डेली देखती हूँ। ना थैंक यू। गुरु जी ले जाएंगे इनका दर्शन करवाने के लिए, कोई दिक्कत ना। गुरु जी चलेंगे दर्शन करने के लिए। वही तो फिर। बट मुझे सीखना पड़ेगा। तुम्हारे गुरुओं में से सबसे अच्छा तबला किसे आता है बजाना? अमरजीत सर को आता है, राजू जतिन सर को। को आता है? जतिन है जतिन जी। को नहीं, आता है? जतिन को। अच्छा, जतिन से सीखना पड़ेगा फिर तो। हाँ जी। सर इंटरनेशनल खिलाड़ी है। अच्छा, हाँ क्या जी। बात है, क्या बात है यार, सीखना पड़ेगा फिर तो उससे। जब लॉकडाउन खुलेगा ना तो तुम्हारे पास आया करूंगा और फिर। अभी एक 18 का दिन हुआ है अभी तो। अच्छा, फिर तो यार बेस्ट है। जी। बड़ी मेहनत लगती है तबला बजाने में ना, आसान नहीं है, पूरा जोर चाहिए हाथों में। हाँ जी। हम्म। उसके गुरु जी हाथ यहाँ तो भारी हो रखे हैं। यार सपना चौधरी का इल्जाम। अच्छा अच्छा, वही है क्या वही है क्या जतिन जो सपना चौधरी के साथ जाता था? नहीं नहीं, वो तो करण सिंह है जी, नहीं, करण वो तो बलाल। कल्लू अच्छा। हाँ, वो मेरी फर्स्ट क्लास में था। जो सपना चौधरी के साथ जाता है ना, वो मेरी फर्स्ट क्लास में था। अभी भी है, तो उसने मुझे, अभी भी है सर अच्छा, करण सिंह। हाँ, करण सिंह, यस, हाँ करण है। तो वो फर्स्ट क्लास में मेरे को लगा प्रेजेंट था। दिगंबर की बात हो रही है। दिगंबर तब उसने करण मुझे सर ये बताया दोनों। था। तब उसने मुझे बताया था कि सर हम ऐसे ऐसे करते, हमने ऐसे ऐसे किया हुआ है। वेरी गुड, अच्छी बात है, करते रहो ऐसे प्रोग्रेस। ये अच्छा है। गुरु जी कहाँ पे कमा रहे हो सब्जी ना। अरे यार, पता है क्या, मेरे घर के ना अंदर नेटवर्क नहीं आते, तो हाँ मुझे जी। ना क्लास के लिए बाहर आना पड़ता है आंगन में। अब मैं आंगन में बैठता हूँ तो बाहर ये कॉन्टिन्यूस अनाउंसमेंट चलती रहती है। कभी ये पबजी वाले, कभी कोई। ले करो गुरु जी थोड़ी बहुत। वही है ना, इसीलिए मैं अपना माइक है ना कम ऑन करता हूँ जब बोलना होता है तभी। ये पता तो रस ऐसा आवाज आ रही गुरु जैसा रसगुल्ले रसगुल्ले रसगुल्ले। है, तू रहने दे, तेरा रसगुल्ले खाने का मन कर रहा होगा इसीलिए तुझे रसगुल्ले सुन रहे हैं। गुरु जी गुरु जी भिजवा देंगे। हमने घर पेटीएम बना कर लिए दो। गुरु जी में इस सीजन नहीं बना रहे करी खा रहे हैं। हाँ, हाँ सही सर, है। सही कह रहे हैं करण भैया। क्या? मैं तो दही बल्ले, ढोकला, गुलाब जामुन सब बना के देख चुकी हूँ, जो जो मेरे पे आता है। सभी एक्चुअली ना, सभी ये कर रहे हैं सब। पता है क्या अनामिका, तेरे अकॉर्डिंग सब गोरे गोरे के साथ साथ ना मोटे भी हो जाएंगे घर में पड़े पड़े, ऐसे अगर गुरु जी खाते रहे तो। मैं तो पहले से अनामिका ही तो बहुत मोटी हूँ आपका मोह लगा ऊपर को गेट बड़ो करवान पड़ेगा कॉलेज को। ऊपर को मुझे भाई, तुम्हारे लिए करवाना पड़े ना करवाना पड़े, मेरे लिए तो जरूर करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 5-7 किलो गेन कर चुका हूँ घर में पड़े पड़े। ऊपर को गेट। दलाल साहब नहीं ऊपर को सर, एक्चुअली गेट। मेरा तो लूज ही हुआ है। क्या बात करी है अनामिका, सो मैंने रही है, लूज किया खा है। रही है और कह रही है लूज हुआ है, झूठी चल। गुरु नहीं, जी तो मैंने ये सच में सही लूज रात किया पर है। जाग लीजिए। इसके पास कोई गुरु जी, दूसरा तीसरा काम नहीं है खाने और गुरु सोने जी, के अलावा। ऐसे में ये पतली गुरु जी, कैसे हो सकती है? नहीं 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 सर, एक है, एक है। हम्म। गुरु जी क्या है वो कृष्ण काम नागो वो? जी। बताओ। हम्म। सेल्फी, सेल्फी तो बनती है। गुरु हाँ, जी बस ये 4 काम। हाँ, बोलो। टॉपर, कृष्ण टॉपर आओ जी, क्लास के टॉपर है कृष्ण ऐसा, कृष्ण सहरावत। हाँ, ये कृष्ण देख लो, मतलब कि जैसे यहाँ पे बातें शुरू हो गई तो ये कृष्ण ने ज्वाइन कर लिया है। उससे पहले इसका कोई नाम निशान नहीं था, कहीं भाग गया। सही है, क्या कर सकते गुरु हैं, जी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा पहली बार लॉकडाउन आया गुरु जी। और तुम क्या चाह रहे हो कि बार बार आए? एक बार आ गया बहुत है। सब परेशान है गुरु जी। परेशान क्यों? सही तो, आनंद आ रहा है घर में, मजे आ रहे हैं। गुरु जी आनंद कहा कितनी देर देवता, कितनी देर घर में छिके रहे हो बताओ जी। हेलो हाँ, गुरु जी मैंने लॉकडाउन में अपना चैनल स्टार्ट कर दिया गुरु जी। अरे वाह, तो लिंक नहीं भेजा तुमने हमारे पास भाई? गुरु जी मैंने चैनल बनाया बहुत दिन पहले पर शुरुआत अब फिर करी, आज मैंने वीडियो डाली है, अब भेजूंगा ग्रुप में गुरु जी लिंक। लिंक भेजो, यूट्यूब पे बनाया होगा ना चैनल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ठीक है, लिंक भेजो, देखते हैं तुम्हारा चैनल, आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं उस लिंक को, ताकि सर लाइक्स जी, ज्यादा से ज्यादा है। गुरु जी हाँ,
आपके जी कोई वहां में लग रहे हैं इंडिया हरियाणा में कोई दोस्त आपको जान पहचान के क्या हुआ? कोई लग रहे हैं जी, पूरा बता रहे जी मुझे। किसने बताया तुम्हें? हमारी आई जी कृष्णा कॉलोनी में जी पलवल, जब बताई जी उनने। किसने? हमारे पलवल में आई जी कृष्णा कॉलोनी में शूटिंग के लिए आज जी। हाँ हाँ। तो उन्होंने जब बताई लवली लवली सर है मेरे की होंगे जी, वहां में लग रहे हैं विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में। परवीन सर आए होंगे तुम्हारे वहाँ। हाँ जी वो परवीन भी सर है। मूछे मूछे रखी हुई थी छोटी सी हाइट के गोरे से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी शूटिंग वो कर रहे थे कैमरे से, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, उनके साथ एक होंगे अनिल बागरी। 3 जन है जी, एक। हाँ, एक अनिल सर है काले से लंबे से। हाँ एक लड़का जी, एक हल्का सा एक हल्का सा लड़का, उसका नाम होगा उसको अनुज नाम है जी कुछ। हम्म, ठीक है। हाँ, मैं इनके साथ था पहले, मैंने स्टेज वगैरह पे काम किया हुआ इनके साथ ना, जब हाँ मैं जी अपनी बैचलर में था ना, जब मैं पढ़ रहा था हाँ तब। जी उसके बाद इन्होंने चैनल बनाया था एनडी हरियाणा। हाँ ये बता रहे ये। मैंने इनके साथ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हरियाणवी डांस में मैं गया हुआ हूँ इनके साथ ना। एक हमने मोदी के लिए स्टेज शो किया था, हरियाणा हरी की धरा है, तो वो हमने किया था परफॉर्मेंस। तो तो गुरुजी गुरुजी आपके अंदर ऑलराउंडर है। कलाकार है, आपके अंदर तो बहुत। थैंक यू। बस आपने ऐसे ही जब दिखा नहीं रहे वहाँ, हमें तो देखना ना गुरुजी, आप अंदर अंदर राख रहे हो वहाँ कलाकारी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अंदर जब टाइम था तब किया ये सब, जब कॉलेज में थे मुझे तब। अब आपकी फेसबुक कर वहाँ पे गुरुजी वो करना पड़ेगा जब भी दिखे वो कुछ। हम ऐसा तो ही करना देखते पड़ेगा, रहेगा। क्योंकि गुरुजी मेरे आपकी पास किस नाम से है जी? मेरी फेसबुक मेरे ही नाम से है, लवलेश गुप्ता के नाम से। लवलेश सबसे गुप्ता। टॉप, हाँ सबसे टॉप पेज मेरा ही आएगा उसमें, तो आप तो वैसे अगर टॉप ही फेसबुक हो, पे तो सर्च टॉप करो। आए वही गुरुजी। नहीं, टॉप टॉप वो पता है किस लिए रहता है, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा फेसबुक पे वो रहता हूँ एक्टिव, तो मैं डेली कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ उस पे पोस्ट, मैं इसलिए अभी जो डेली डालता है ना उसका टॉप पे कर देते हैं वो नाम। तो तो आप तो गुरुजी वो है, एक्टिव हो फुल। बस क्या करें, अभी तक तो चल रहा है जब तक बुढ़ापा नहीं आता। एक रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी गुरुजी के। डेफिनेटली यार, जब भी कहोगे तब करेंगे इसको तो। करण भाई यो साहब एक आध हाँ जी मैसअप ले आओ एक आध भी। अच्छा गुरुजी, आई आप तो लव ये यू। शादी शादी के सिवा में जी कोर्ट में, क्या? शादी के कोर्ट में सफेद से में जी हाँ राजा हाँ महाराजा हाँ की। हाँ हाँ। राजा गुरुजी शादी महाराजा थोड़ी नहीं है वो। शादी आएगी गुरुजी आपकी। नहीं नहीं, वो मेरी ना बहन की सगाई की फोटो है, अच्छा जो फेसबुक पे लगी हुई है ना, वो मेरी बहन की सगाई की फोटो है। पिछले साल ही शादी की थी उसकी हमने, तो अच्छा गुरुजी। वही है। कोई नहीं, लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग शूटिंग ही करेंगे। हमने पढ़ाई क्या करनी, पढ़ाई तो हमारी हो गई। जब मैं हाँ जी तुम्हारे और का आईटीआई है, में आया करूंगा। हम याददाश्त यही तो बनी करेंगे रहेगी और गुरुजी। कुछ नहीं करेंगे। गुरुजी हाँ, आपकी हलवाई की दुकान भी है का जी? हलवाई की दुकान? नहीं तो। यो घेवर हलवाई तो की बना रहे दुकान, हैं तो। हाँ एक्चुअली वो ये इसके साथ एसोसिएट हूँ ना मैं, बीकानेर वाला के साथ। मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, तो मैं ये एथनिक फूड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना। जो मेरी अपॉइंटमेंट हुई है वो तो एथनिक फूड के बच्चों के लिए हुई हुई है। तो वहां पे बीकानेर में बन रहा था, तो मैंने कहा चलो आज मैं बनाता हूँ घेवर। तो ये नोनी घेवर मैंने छोटे छोटे घेवर बनाए थे, केसर नोनी घेवर। तो करते ही रहते हैं ऐसे, वहां तो इतनी मिठाइयाँ बनती है। सारी कुछ ना कुछ बनाई थी मैंने, बहुत सारी मिठाइयाँ ट्राई की थी बना बना के। तो हमें भी एडिशन लेना पड़ेगा गुरुजी फिर तो बीकानेर में। वो अपना नहीं, अब खाओ तुम और जिस बनाओ। कोर्स, और हाँ अब तुम जिस कोर्स में वो ठीक है, पहले उस कोर्स को पूरा करो ढंग से। ये भी 1 साल अब का ही है। है ना बंचारी फोक आर्ट हाँ भी जी तो? गुरुजी 1 साल का कोर्स है जी हमारा तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है फिर तो, अच्छा है। पता ही ना चली गुरुजी कब निकल गए 1 साल जी। हाँ, ये तो नहीं पता चलता 1 साल कब चला जाता है ना, कहाँ चला जाता है, ये नहीं पता चलता। हाँ,
सही है। अब वैकेंसी आ रही गुरुजी कोई यूनिवर्सिटी में सर जी? है सर? यूनिवर्सिटी में वैकेंसी ना म्यूजिक डिपार्टमेंट में निकलेंगी अभी तक तो हाँ नहीं जी। है, पर निकलेंगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में। तो ध्यान ना रखना, देख वैसे भी लेना सर, अगर डिप्लोमा बेसिस पे, क्योंकि देखो मेन ये है ना कि जो वैकेंसीज निकलती हैं उसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। तो तुम लोग तो डिप्लोमा बेसिस की भर सकते हो ना, हाँ जी। तो तुम आईटीआई वगैरह में ट्राई करो, आईटीआई में निकलती रहती है, आईटीआई की साइट्स पे देखा करो म्यूजिक की वैकेंसी, है ना। ना गुरुजी और उसके या फिर अपने यूनिवर्सिटी में निकले हैं जी, यूनिवर्सिटी अदर्स उनमें जी डिपार्टमेंट में कहते हैं जी, स्कूल हाँ खुलने वाला है जी। यूनिवर्सिटीज, हाँ यूनिवर्सिटीज की भी बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज की ना साइट्स चेक करनी पड़ती हैं, उनमें जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाती है तो हो जाता है काम। क्योंकि मेन तो ये है गुरुजी ना कि तुम डिप्लोमा बेस वाली जॉब भर सकते हो जो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग हो। गुरुजी हमारा कोर्स ये कैसा हो जब तक सब तुमको ऐसा लगे सब तक जैसा कोर्स करके ना, जैसे आदमी फिर चुप तो ही रह जाता लगे मुंह पर लगे, क्योंकि ये और वाले और के कोर्स की तो गैल गैल कहीं ना कहीं जॉब गैल गैल मिल जो जाएगी, हमारे मुंह ऐसा जॉब ही ना लगे तो। सही कह रही गुरुजी आप बात भाई साहब जी। तो जैसे जब तुम ये चीज उनसे क्लियर करो ना, अब अमरजीत सर से और राजू सर से, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे कोर्स की जॉब स्पेसिफिकेशन और असेसमेंट क्या है, वो अरे ज्यादा गुरुजी चीजें तुम्हारा जो सर जी, वे तो यो ये क्या है, अरे तो बच्चे तो स्टार्टिंग है, हम भी साथ 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 पढ़े थे यो क्या है गुरुजी। हम भी हमने गुरुजी जब कहे तो जॉब जॉब के लिए कर रहे हो या क्या कह रहे हो बताओ। तुम सीखो, अब जॉब के लिए तो गुरुजी नहीं भगाई दौड़ रहे सीख, नहीं देखो ना, सीखने के लिए तो तुम आए हो, तुम ये बोलो सीख तो सर हम रहे ही हैं, सीखेंगे तो हम है ही जब यहाँ पे आए हैं। तो लेकिन एक चीज है ना, जैसे हर एक कोर्स की जॉब स्पेसिफिकेशन है, जॉब रोल बेनिफिट है, बिल्कुल जी। हर एक कोर्स का जॉब रोल है, क्योंकि स्किल यूनिवर्सिटी है ये, ऐसे वैसे यूनिवर्सिटी थोड़ी है। तो वहां पे हर एक चीज का जॉब रोल है। तो हमारा जॉब रोल क्या है वो पूछो ना, तुम्हें जॉब रोल तो पता हो, तुम्हारा नहीं पता चलता तो भाई आगे पहुंचाओ ये बात इस कोर्स के बारे में, ताकि थोड़ा और हम सोचा तो जाए फिर। गुरुजी हम तो बीसी सर के पास जाएंगे जी, बीसी सर बहुत बढ़िया है, सुने हैं जी बात है, हम तो एक आदमी बीसी सर के पास जाएंगे लॉकडाउन के बाद जी। हाँ नहीं तो अगर जा भी नहीं पा रहे तो मेल कर दिया करो ना क्या बना में सर के पास, जी हमने मेल। हमने सर से बोला था हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, मेले चलते हैं ना महोत्सव सर, ये मेले होते हैं, हम्म। तो हमारे में हम्म। जाएगा ऑनलाइन, तो हमारे प्रोग्राम मिलते रहेंगे सर महीना का महीना, हाँ तो हम फ्री थोड़ी रहेंगे बैठेंगे सर अपने घर, काम तो मिलता रहेगा हमें हाँ सर रोजगार। हाँ हाँ बिल्कुल। बोला था फिर और कुछ सुनवाई नहीं थी सर, बताइए। गुरुजी मैं बताऊंगा आप है जी, अब तो हम्म हम बात ही कर रहे हैं जी, जैसे हम्म बंचारी के जो लड़के करके गए हैं, हम्म जो पास आउट है, चलो ऐसा है जा किसी के कमावे किसी के ज्यादा आवे गुरुजी, पर हम्म उनको कुछ ना कुछ ऐसा उतरे कि करने के बाद भाई तुम यहाँ ट्राई करो इसमें इस जॉब के हम्म लिए, या हम्म हमें एकदम वो तो दिखना जीव है भाई तुम यहाँ सीख गए अब अपने आप काम करो। गुरुजी हम तो ऐसा काम तो हम मैंने आते, मैं तो अपनी कह रहा हूँ, यहाँ पे हम्म एडमिशन लेने से पहले मैं खूब काम कर रहा हूँ, मैं स्टेशन पे खूब, जैसे हम पे छोटी हम्म मोटी स्टेज आ रही है हम खूब काम कर हम्म रहे हैं ऐसा। या जगह एडिशन लेने से हमें बस इतना है कि हमें थोड़ी सी जो अमरजीत गुरुजी ने इनकी नॉलेज जरूर दी है जैसे राग वागन की, पर ऐसा तो है हम्म। कि जैसे डिप्लोमा मिल रहा हो तो हमें वहाँ को कुछ जॉब वगैरह के लिए तो कुछ अप्लाई कर सकें जी। अब हमें तो यहाँ के लिए कहीं कोई जॉब ही ना दिख रही जो या के लिए हम यहाँ कहीं दें जी, ये तो ऐसा हो आप करके वो अब अपना आप खुद ये को सीखो और सिखाओ अब या नहीं कोई तुम यो सही कह रहे हो, तुम्हारा परामर्श बिल्कुल ठीक है, देखो अपने फ्यूचर के लिए सोचना गलत नहीं है। और एक बात तुम्हें बताऊं इस यूनिवर्सिटी की, मतलब कि देखो मेरा नाम तो लेना मत कहीं पे, कहीं तो मेरा नाम ले दो कि लवली ना सोने ना गुरुजी, भड़काया था। ना एक्चुअली गुरुजी क्या ना। होता है इस यूनिवर्सिटी का, अगर तुम्हें काम करवाना ना, काम तभी होता है जब बार बार कहा जाता है। अब अगर तुम्हारे टीचर्स नहीं सुन रहे ना तुम्हारी, तो तुम वीसी के पास मेल करा करो, डेली करो मेल, हफ्ते में तो मेल चली जानी चाहिए। जब सर को लगेगा ना कि वाकई में बच्चे परेशान है, वो अपने आप करेंगे फिर कुछ ना कुछ तुम लोगों के लिए, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे देखो ना, विपुल गोयल ने अनाउंसमेंट की थी बंचारी वालों के लिए 2 लाख रुपए की, वो पैसा आज तक नहीं आया। और उन बच्चों हाँ ने जी कम से कम, जो तुम्हारे पास आउट वाले बच्चे हैं ना,
उन बच्चों ने इतनी हिम्मत तो की कि सर को आके बोल दिया और लड़ाई की, तो चिट्ठी तो पहुंचा दी उन्होंने विपुल गोयल के पास। हाँ जी, हाँ जी। समझे ना? तो तुम्हें ना बार बार बोलना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें कहना पड़ेगा अपने हक के लिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई इस चीज में। भाई जैसे हम तो मैं अपनी बताता हूँ, मैं जैसे मैं बीकानेर के साथ हूँ ना, तो मैं तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए ना अपनी इंडस्ट्री में ना बहुत लड़ाइयाँ कर देता हूँ। अब तुम्हारी कोई इंडस्ट्री तो है नहीं भाई उनकी जॉब के लिए, उन सब के लिए। पिछले साल के मेरे सारे बच्चे जॉब पे हैं आज भी, वो कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, मतलब कि खाली नहीं बैठे। और हमारे सारे खाट बैठे हैं गुरु जी। सही कह रहे भाई साहब। वही तो तुम है ना, इसको ना बोलो, मतलब कि क्लास में यूनिटी रखो और सब अब इसको पहुंचाओ आगे चेयर तक। गुरु जी मेल में चेयर क्या तक लिख के भेजे पहुंचाओ क्या इसको, बताओ ऐसा सर जी, मेल में क्या लिख के भेजे हमें बताओ मेल से में हम तो भेज। मेल देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेल हिंदी में इंग्लिश में लिखनी है। मेल आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज में, या आप ठीक है जी। जैसे मैसेज लिखते हो ऐसे भी लिख के भेज सकते हो, ठीक है। उसमें जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो दिक्कत लिख के भेजो भाई। जैसे सर आपको मेल ये लग रहा है कि आपको जॉब रोल नहीं पता आपका, हाँ हमें मेल बताओ सर, हमारे सर की सर। वीसी सर की मेल आईडी ना मैं देख के बताऊंगा, मुझे भी याद तो है नहीं। मैं ना भेज देना तुम्हें सर, है ना? व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, मैं ठीक गौरव सर। को व्हाट्सएप कर दूंगा पर्सनली, ठीक ठीक है। सर। मेल तो तुम मेल ही देख भेजते लेना। सर, सबके साइन हाँ, करवा उसमें फिर के। ये लिखो कि साइन ना भी हो, सबका नाम डाल दो जो भी तुम्हारे साथ हैं बच्चे उन सबका, और ठीक है हफ्ते में 2 हफ्ते में कर दो वो मेल। और उसमें फिर बताओ कि भाई हमें हमारे जॉब रोल नहीं पता सर, हमें हमारे जॉब रोल बताओ। हमें हमें नहीं आंसर मिलते जॉब रोल के, हमारा जॉब रोल क्या है, हम क्या सही काम सर। करेंगे आगे जाके, है ना। कम से कम हमें इतना पता होना तो जरूरी है कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसका आगे फ्यूचर में हम करेंगे क्या। खाली पढ़ लेने से तो कुछ नहीं होगा ना। नहीं सर ऐसे कुछ तो नहीं। वो लोग भी हैं, मतलब कि देखो ये बुरा मानने वाली बात है, ऐसे तो वो लोग भी हैं जो ट्रेनों में पत्थर बजा के गाना गा लेते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। एक तो है ना, एक तुम हो कि भाई जो पढ़ रहे हो, रागों के बारे में जानकारी ले रहे हो, मतलब कि तुम तो प्रोफेशनली कर रहे हो ना इस चीज को। तो हाँ उतना जी प्रोफेशनलिज्म, वो जॉब रोल तो पता हो। क्या तुम्हें फिल्मों में भेजा जाएगा, क्या तुम्हारा कोई चैनल बनाया जाएगा भाई भाई, कोई तुम्हारा बिल्कुल। टीवी चैनल ही बना दे भाई, जिसपे कि सिर्फ बंजारी फोक आर्ट दिखाई जाए, वो भी बहुत चल सकता है। तो इनोवेशन तो बहुत हो सकती अपने है हरियाणा ना। गुरु जी कल्चर दिखाएं जी। गुरु जी कई बार हमने जैसे कही है ना, तो हमें हम्म वैसे इतना ही सुनने को मिला है कि भाई हम्म इसका जो हमारी जो सरकार ने ये चलाई है हम्म सेक्रेट यूनिवर्सिटी, इसमें इसमें ये है इसका अर्थ भाई सीखो और सिखाओ। अब तुम सीखो और अपना ये काम योग्य बन गए हो तो अपना काम करो, जैसा तुम्हें कहीं से काम मिले। तो ऐसा काम तो गुरु जी हम पहले ही कर रहे हैं। अब मुझसे बिल्कुल जी। कर्नल सर ने अभी सूरज कुंड के मेले में मुझसे बोला कि हम्म बेटे आप ये बताओ अब आपको यहाँ आने से कितना फायदा हुआ है। मन की जी हम्म कैसा फायदा? बोले जैसे अमरजीत गुरु जी मेरे साथ थे, गुरु जी थे कि हम्म जैसे अब पहले आप प्रोग्राम, अब आपको कितने प्रोग्राम मिल रहे हैं इससे। मैंने गुरु जी मैं हम्म यहाँ पे सही बताऊंगा, मेरे तो और हम्म यहाँ आने से प्रोग्राम कम हुए हैं, बड़े नहीं है, हम्म क्योंकि मैं मेरे जो प्रोग्राम थे, अब कॉलेज के प्रोग्राम अटक जाए तो मैं उन्हें छोड़ के फ्री के प्रोग्राम में जाऊंगी अपने पैसा के नहीं छोड़ के। और हम्म फिर फिर बोले अब करण फिर 10 दिन पीछे, तुझे कितना फायदा हो रहा है जिन टोनों को तू बजा रहा है, अब तो इनको आसानी से बजा रहा होगा। गुरुजी मैं जन्मते इन टोन नहीं बजा रहे, हम हरियाणवी चीजें नहीं बजा रहे, हम पे इंग्लिश चीज को हम्म नहीं मैंने देखो, उन तक अगर दोबारा अगर जैसे तुम ये कहते हो कि भाई सर ने तुम्हें कहा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है सीखो और सिखाओ है, चलो ठीक है, आपकी बात माननी है कि सीखो और सिखाओ, ठीक है, हमने सीख लिया, हम सिखाने के लिए अब तत्पर है, हम सिखाएंगे। लेकिन वो मार्गदर्शन, वो हम तो आप फिर ये कह दिया करो ना कि सर हम तो आपसे मदद मांग रहे हैं कि हमारा मार्गदर्शन करो कि हम आगे अब क्या करें। मदद तो बिल्कुल करोगे सर। आप। हम तो आपसे, अगर वीसी सर आपको ऐसा कहते हैं तो आप कह सकते हो कि सर हम तो यूनिवर्सिटी से हमारी अपील है, हम तो मदद मांग रहे हैं कि भाई अगर हमें कोई मेले मिल जाए, जैसे आपकी तो जानकारी बहुत है जगह जगह पे, हाँ जी हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय। मेलों के, हाँ कोई गुरु जी इंटरनेशनल हमें हमारे मेले मिल जाए, फेयर मिल पटियाला जो जाए। पटियाला जोन इतना बड़ा है सर, हमको फुर्सत नहीं मिलेगी प्रोग्राम से, पटियाला जोन। हाँ, और भाई एक चीज कोई ऐसी मिल जाए, फिक्स हो जाए, जैसे कि रोहतक में बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है,
3 दिन का मेला होता है, लेकिन उसमें पूरा ही बंचारी फोकाट वालों की कमाई होती है और किसी की कमाई नहीं है उस मेले में। बहुत भारी मेला है वो। और उस मेले से ही ना जो वहां पे रोहतक में जो बजाता है इसमें मस्तनाथ के मेले में, उस खाली उस मेले से ही इतने प्रोग्राम मिलते हैं उन बंदों को, इतने प्रोग्राम मिलते हैं बहुत ज्यादा, जो बजा रहे हैं ना कई हाँ सालों से, जो मस्तनाथ के मेले में जो कई सालों से बजा रहे हैं, वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। वो ऊपर तक का जोर लगाते हैं अपनी मेले में बजाने के लिए, कि इसलिए भाई सर हम कहीं कह रहे किसी हैं और सर, को मौका ना मिल जाए। बोला कर्नल साहब से बोलते हैं कि मुझे लेके चलो सर, ये बता हम दुष्यंत कहाँ लेके जाएंगे तुम गलत दुष्यंत नहीं बोल रहे, चौटाला जी देखो आए थे ना देखो यहाँ पे, एक, हाँ, तो जब वहां अभी पे वीसी बीसी सर के सर ने, साथ, हाँ हाँ जी, तो हम भी थे वहां पे सर, हमारी हाँ टीम हाँ, लगी हुई थी वहां पे। हम्म तो हम्म बीसी सर ने माइक में बोला था कि भाई हम्म कुछ हमारे भैया बंचारी नहीं ले। फोक हाट के बारे में, ये वो बच्चे हैं, और ये हम्म, बच्चे जो पास आउट गए हैं वो आज लगभग 60,000 रुपए पर महीने कमा रहे हैं। तो 40 फिर 40 40। मैंने सर से बोला, मैंने कि जी कौन सा बंदा कमा रहा है 50-60 हजार रुपए? हम्म, तो गुरु जी कह रहे वो फलाने कमा रहे नगाड़ा पार्टी से और उससे। मैंने गुरु जी को नगाड़ा पार्टी प्रोग्राम तो पहले भी कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है? नहीं, इससे उन्हें प्रोग्राम मिलते हैं। अब बताओ एक्चुअली पता है क्या होता है, कुछ बातें बोलने की होती है सिर्फ, ठीक है, और कुछ बातें होती है ना कि हमारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमें कौन सी बात किसके आगे बोलनी चाहिए। अब तुम लोग अप्रोच गलत जगह कर रहे हो। देखो मतलब कि मैं पता नहीं बोलूं या नहीं बोलूं तुम्हें, दो आई कैन ट्रस्ट यू, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो तुम्हारे मलिक सर हैं, मलिक सर तुम्हारी फील्ड से नहीं है, वो आर्मी रिटायर्ड दादी पर्सन है। सोचते हैं तो खोली का। हाँ, तो वो तुम्हारी फील्ड से नहीं है, ठीक है। अमरजीत सर है, अमरजीत सर ने ठीक है एक शो किया था, कोई टीवी का कोई शो किया था, उनको हाँ नॉलेज जी, है। हाँ जी, बट उनको तुम्हारी उसकी नॉलेज नहीं है, बंचारी की नॉलेज नहीं है उन्हें, उन्हें म्यूजिक की नॉलेज है ना। उनको, हाँ वो जी। तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं कि तुम टीवी पे कैसे जाओगे या आगे अपने आप को कैसे बढ़ाओगे, है ना। राजू सर है, राजू सर ने इसमें पीएचडी पढ़ाई की हुई है ना। तो वो वो बहुत अच्छे से तुम्हें गाइड कर सकता है। मुझे ये नहीं पता ये दोनों क्यों नहीं गाइड कर रहे तुम लोगों को, और नहीं तो ये दोनों तो गाइड कर ही सकते हैं कि तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो या ऐसे नहीं ऐसे कर लो, है ना। हमने सर तो इन्हें इतनी तो बार बोला, गाइड करना, हम सर से उनकी सर इन्हें हमें तुम्हें ज्वाइन सही करवा दो, गाइड करना रजिस्ट्रेशन चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दो हमारे बच्चों का भी हमारे हैं। तो तुम ये और चीज है करवा, ना, ये चीज पता है, तुम आगे वो करो, फॉरवर्ड करो। क्योंकि देखो जब एक बात है, कॉमन सेंस है, जब हमारा एक जगह से काम नहीं बन रहा तो हम दूसरी जगह तो जाएंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी का निरादर कर रहे हो या किसी का, तुमने पहले तो अपने टीचर्स को ही बोला, टीचर्स ने नहीं सुना बिल्कुल तो तुमने एसएस मलिक सर को बोला, कोऑर्डिनेटर को बोला, बो, अब वो भी नहीं सुन रहे बोला तो जी, आगे तो बढ़ोगे ना। बिल्कुल जी। तो इसीलिए जो मैं तुम्हें कहते कह हैं रहा हूँ कि मलिक साहब कहते हैं सर नंबर लेकर आओ। सर हम नंबर कहाँ से लेकर आए आप हेड हो, आप घूमो जाओ। नहीं, नंबर लेके आओ तो कह दो सर, फिर आपका क्या काम रहा। वही तो सर, नंबर हम लेके आएंगे तो बात भी हम ही कर लेंगे, फिर तो हम इतने छोटे वो, बच्चे तो है नहीं बिल्कुल भाई बिल्कुल कि हम बात नहीं कर सकते, हम बात भी अपने आप कर लेंगे। हम हमें, आप तो कमीशन बांध दोगे बात करने का भी, बिल्कुल सर। फायदा क्या होगा फिर, है ना। तो वो ही है, तुम जब तक ये आगे नहीं बोलोगे ना कि भाई हमने अपने टीचर से भी पूछा, सबसे पूछ के हमने देख लिया कि हमारा जॉब रोल क्या है, हम आगे फ्यूचर में करेंगे क्या। बातें करने की बातें अलग होती हैं, एक करके दिखाना अलग चीज होती है। अब सर हमें लग रहा है अभी सर कर सकते हैं क्योंकि उनकी पहचान अब है हर जगह। क्यों नहीं कर सकते। एक बात बताओ, सूरज कुंड के मेले में इस बार की मैं तुम्हें बताऊं सच्चाई, हम लोग है ना बहुत एंड हो गया था, हम भूल गए थे कि सूरज कुंड के मेले में स्टॉल लगानी है। अब वो जो स्टॉल है ना, वो कम से कम 2-2 3-3 महीने पहले बिक जाती हैं सारी, है। लेकिन कल मेला शुरू होना है, इन्होंने आज स्टॉल खरीद ली। वो कैसे खरीदी, जानकारी से ही खरीदी ना, नहीं तो बिल्कुल 2-2 महीने पहले स्टॉलें मिलनी बंद हो जाती हैं। तो इट बिल्कुल मीन बिल्कुल सर। जानकारी तो बहुत है सूरज कुंड में भी, है ना। तो हाँ जी, ऐसी इनकी कितनी कितनी जगह पे जानकारी होगी। एक बात बताओ, जो रोहतक में मस्तनाथ का मेला लगता है, इसमें सारा जो यूनिवर्सिटी वाले और यही लोग करते हैं इसकी अरेंजमेंट, मस्तनाथ यूनिवर्सिटी वाले। क्या यूनिवर्सिटी का वीसी दूसरी यूनिवर्सिटी के वीसी को नहीं जानता होगा? क्यों नहीं सर। तो जानकारी बहुत होती है,
जानकारी बहुत होती है, लेकिन एक बात बताऊं, जब तक हम मांगेंगे नहीं ना, संघर्ष हमें नहीं कर। मिलेगा भी नहीं। हाँ जी। तो संघर्ष गुरुजी वाली बात तो बात नहीं है। बात आज का मीटिंग समय करनी ऐसा पड़ेगी है, सब। हाँ, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। मीटिंग भी नहीं, पहले ना तुम ये कम्युनिकेशन करो। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, हमारे यहाँ पे एक हीरो में जो कोर्स चल रहा है ना, हीरो में कोर्स चल रहा है एक इंजीनियरिंग का, हीरो मोटर्स के साथ। तो उसमें क्या, वो बच्चे पता है क्या करते हैं? वो बच्चे ना, कोई भी दिक्कत होती है ना, सीधा वीसी सर को मेल, कुछ भी होगा ना, सीधा वीसी सर को मेल। तो उनकी ना बातें सारी सुनी जाती है, क्योंकि वो टीचर से पूछते ही नहीं अब, क्योंकि उन्हें पता है टीचर जवाब देंगे ही नहीं सही से। बिल्कुल। तो वो सीधा वीसी सर को मेल करते हैं। तो उनसे ना सब डरते हैं उन बच्चों से, और उनकी बातें भी सारी सुनी जाती हैं। मैंने ये चीज ना जब गुरुजी ऐसे नोट की। हमने वहां देखा था, हम गए थे ना वहाँ सिरसा, जब देखा था हम्म। सर, हम कई बार खाने के लिए पूछा था, और किस कई चीज के, अब कैसे पढ़ाई चल रही है, सब बढ़िया है। नहीं, वो जरूर को सुनेंगे, क्योंकि एक बात बताओ ना, जब तक हेड ऑफ द फैमिली तक बात ही नहीं पहुंचेगी, उसे पता ही नहीं कि बच्चों को जरूरत किस चीज की है, तो वो पूरी कैसे करेंगे? अगर हमारे बिल्कुल सही। माता पिता को यही नहीं पता कि हमें किस चीज की जरूरत है, तो वो पूरी कैसे करेंगे? बच्चा बता के ही बिल्कुल तो मांगता है ना कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, इतना पैसा चाहिए इसके लिए, तभी पूरी हो पाती है ना। तो वही है। तो पता है क्या होती है, ये जो आशीर्वाद होता है ना, ये मांगने से ही मिलता है, आशीर्वाद कोई ऐसे ही नहीं देता। सही है ना। तो गुरुजी देखो, गुरुजी जॉब न मिले तो फ्रेश जॉब है, यूनिवर्सिटी में जॉब दो बाल करने के लिए, कोई वह छोटी मोटी पोस्ट पे, तो म्यूजिक रोल में कोई जॉब नहीं है, तो यूनिवर्सिटी खोल रही है नहीं है, तो उसमें जॉब दो फिर। नहीं, जॉब क्यों नहीं है? जॉब तो बहुत तुम्हारी बंचारी के लिए तो बहुत चीजें हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, बहुत है। वो कोई वही रास्ता है ना, दिखाने गाइडेंस। वाला गाइडेंस, हाँ, रनवे दिखाने वाली बात है, गाइडेंस वाली बात है कि तुम्हें गाइडेंस कौन दे इस चीज के कोई। लिए, बिल्कुल। है ना? तो वो गाइडेंस लेनी बहुत जरूरी है, और उसके लिए तुम्हें ही संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा अगर बैठे रहोगे और एक ही कुएं के मेंढक तो बने रहोगे गुरुजी तो। हमें तो मेल भेजना, हम तो हर सप्ताह में करे करेंगे जी, सबके लिख के नाम है, रोल नंबर, सब बात ठीक है जी गुरुजी। सब बच्चे मेल करेंगे अपने अपने उससे जी, नाम से जी, बी सर के पास। हेलो। हेलो। गुरुजी की आवाज गई हुई। अरुण भाई साहब, हम्म। अब ऐसी करना हो ठीक भाई साहब, अब है भी भैया बहुत। मेल 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 मेरे सामने एक एक नंबर तो जाएगी, पर नाम सबके हैं चाहिए हमें। ना हाँ, तो कोई दिक्कत है, पर लिखेंगे मैटर का लिखना मैटर में, ठीक है ना, हम्म। सबके रोल नंबर। हाँ ये हाँ। रोज ऐसे तो हर कोई बजा में, हम वो मिल रहे हैं 800 700 से, तो वो मिल रहे हैं बजाने के। पुराने बालक भी एग्री हैं इस चीज में तो। हाँ हाँ भैया, ऐसे जो हमारे पटियाला जोन है, 2 जोन मिल जाए, एक दो जोन मिल जाए, वही में खत्म कहानी। भैया हमारा ग्रुप सही यार, पूरा जॉन की बजाने बात वाले। तो पीछे है खाली। जॉन जॉन की बात तो पीछे की बात है, पर ये गुरु जी सही कह रहे हैं कि हमारा यहाँ में तब जॉब को कहाँ सिस्टम है जो हमारा सब सबको है, हमारे लिए क्या है। भैया सर जी सही बता रही हैं, अब ये तो बहका दें यो, क्या करना चाहो का सीखो, बता हैं? ना गुरु जी की आवाज आना रही, कोई ऐसे। दिक्कत आ रही है, लिख के भेजो आवाज नहीं। हम्म। कोई ना, संघर्ष करेंगे। गौरव हाँ भाई साहब। भाई, मैंने चैनल बना लिया और ठीक है, बात थोड़ी सी वो कर दीजिए, हाँ? वो बात कोई दिक्कत नहीं, जितनी तो कर भैया उतनी करवा दूंगा, बता मैं 50 करवा दूँ सब्सक्राइब। भाई तू 50 5,000 करवा। तो भेजियो मुझे कोई बात वीडियो भैया। ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि तू गाने निकाल दे, तो हम तो कोई ना, जो पैसा लगे लगेगा, गाने एक तो गाने ना, गाने। मैं तो मैं अभी तो गाने के पीछे हुआ था, मैं तो अपने ऐसा काम कर रहे हैं जो घर बैठे हैं, जब मैं तो सुबह में वो संगीत को क्लास देनी शुरू कर रहा हूँ हारमोनियम की। सही है।
तो सही भाई साहब देखो मेल मेल गेरिंग की बात बनी कि हाँ हमारे कर्नल साहब यही बात है दबा दें। रावल सब तैयार रहेंगे, नितिन हर कर गुलशन हर सब तैयार रहेंगे। सब तैयार हैं। काम सब चाहिए, काम तो बिन काम कोई ना चाहिए। कर रहा हूँ गुरु जिनके आवाज तो आना भैया। फोन कर रहा हूँ एक बार, फोन कर रहा हूँ गुरु।